was built to last. With the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, got my foot on the gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं माना विलेज, जो बताते हैं चाइना बॉर्डर के पास है। इंडिया का सबसे लास्ट गांव वही है। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे साथ और उस जगह आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत का आखिरी गांव है, जिसे माना गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा है। दोस्तों ठंडी हवा भर चुकी है, टाइम से हमने जैकेट पहन लिया और अब चलते हैं हम माना विलेज टाइम से। अरे बैठ जाओ रे दोस्तों, फटाफट चलो जल्दी। और हमारे साथ है हमारे ड्राइवर साहब शाही जान, जो इस समय वीडियो बना रहे हैं माना विलेज की। उत्तराखंड के चमोली जिले में जब आप बद्रीनाथ से भी 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको एक गांव मिलेगा। इस गांव को माना गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है और भारत का आखिरी गांव है। यहीं पर एक दुकान भी है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। उत्तराखंड घूमने आने वाले लोग जब भी बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो माना गांव जरूर घूमते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको पार्किंग ले ली मैंने ले ली। पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा आपको 50 रुपये का। तो दोस्तों गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है। अब यहाँ से हमको चलना पड़ेगा पैदल, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आगे हम गाड़ी अपनी नहीं ले जा सकते, तो यहाँ से हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने दोस्तों के साथ। काम चल रहा है यहाँ पे। भारत के अंतिम गांव में आपका स्वागत है। यहाँ भी है वैली ऑफ फ्लावर। छोटी वैली ऑफ फ्लावर तो यहाँ भी है। माना गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। भारत और तिब्बत की सीमा से लगे इस गांव में रणपा जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर करीब 60 से 70 मकान हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं। माना गांव का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर अपने लिए रास्ता बनाया और इस पुल को पार करके वे आगे बढ़े। इसी पुल को भीम पुल कहा जाता है।
भाई बहुत पतला है, मैं नहीं बैठ सकती। आदत लोग भोगों की जाएगी नहीं। यहाँ भी लोगों ने छोटे छोटे अपने घर बना रखे हैं। अरे इनको बनाने से कोई घर थोड़ी बनता है, मेहनत करनी पड़ती है। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपको माणा गांव में आज भी इसके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका पानी कुछ दूर जाते ही अलकनंदा नदी में मिलता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसी गांव में व्यास गुफा भी है। कहा जाता है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बोला था और भगवान गणेश जी ने इसे लिखा था। भगवान की आकृति बहुत बना रखी है यहाँ पे, है ना? पेंटिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है। माणा गांव जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटियाँ सेहत के लिहाज से बहुत लाभकारी है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस गांव में आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। ये सबको देख। क्या देखने को मिला? कौन सी पत्ता गोभी उगा रखी? दूर से मंगवाते ही खुद के लिए यहाँ के रहने वालों ने पत्ता गोभी उगा रखी है और फूल गोभी भी उगा रखी है। फुल साइज है पूरा, देख बड़े बड़े 1 किलो का। तो अभी हमने लिया है 7 अप, जिसकी MRP 20 है, लेकिन यहाँ पे 30 मिलती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे सामान लाने में बड़ी मेहनत लगती है, पैसा देना पड़ता है सामान ऊपर तक लाने के लिए। तो कोई नहीं, इतना तो चलता है यार, इतना तो बनता है इनका। 16 नवंबर को गांव खाली हो जाएगा। 15 तक खुला रहेगा। अच्छा, टूरिस्ट जाते रहते, उसके बाद 16 नवंबर को फिर 6 महीने तक बंद। 6 महीने बाद। फिर आप कहाँ रहते हो? जोशीमठ, चमोली, गोपेश्वर, कोटी। अच्छा, कितने का है? नहीं I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Now I'm नहीं ले नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make it. यहाँ पे उगा रखे हैं सेब। तो दोस्तों, बद्रीनाथ से हमको चलते हुए कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं जोशीमठ, और उससे हम फिर सीधा निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमको रात हो जाएगी जाते जाते। तो हो सकता है शायद हमको ऋषिकेश तक जाना पड़े और वहाँ हमको स्टॉपेज करना पड़े। उसके बाद फिर हम कल निकलेंगे अपने घर के लिए।
बैक होंगे दोनों, फिर ये जाएगा। तो दोस्तों रात के 1:52 हो चुकी है और अभी आगे रास्ते में हो चुकी है लैंडस्लाइड और अभी हम रुक चुके हैं। गाड़ी आप देख ही रहे हो पीछे रुकी पड़ी है और अभी आगे काम चल रहा है जेसीबी का और कम से कम 1 या 1.5 घंटा हमको लगेगा यहाँ से क्लियर होने में। उसके बाद हम निकलेंगे फिर आगे। जाम लग गया। अब जाके खुला है रोड और हम निकल रहे हैं, बस आगे और जाम ना मिले हमको। लग रहा है सुबह के बज गए 6:30 और अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल गिरवाने के लिए। रात भर ही हो गया गाड़ी को चलते चलते। रात भर को 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से ऊपर हो गए। 12 घंटे तो अपन को हो गए ना चलते चलते गाड़ी को, 12 घंटे गाड़ी को हो गए। अब क्या है गाड़ी में तेल बचा है थोड़ा सा था तो अभी पेट्रोल पंप यहाँ खुला नहीं है तो पेट्रोल का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर गाड़ी में पेट्रोल गिराते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ के और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद माना विलेज घूमने के बाद फिर हम एक बार दोबारा से गंगा घाट पर हर की पौड़ी पहुँचे हैं और बच्चे यहाँ आप देख रहे हो ऊपर चढ़ के फिसलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से इनके लिए ये झूला है, मनोरंजन का साधन है इनके लिए। I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a चाय तो उससे बढ़िया है वो तिजारा पे वो है ना टोल टेस्ट के पास जो है अच्छा सम्राट वो ब्रेड पकौड़े अच्छे हैं। चाय अच्छी है। हाँ चाय बढ़िया है, चाय भी बढ़िया है। तो कई दिनों के सफ़र के बाद अब हम वापस अपने घर की ओर चल दिए हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं किशनगढ़ बास और यहाँ पे हम पियेंगे अब चाय और उसके बाद सीधे निकलेंगे फिर अपने अलवर की तरफ। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो? 6 महीने बाद कहाँ चलना है भैया? कहाँ का मन है तुम्हारा? मनाली। मनाली का? हाँ मेरा तो लेह लद्दाख का है। लेह लद्दाख? हाँ। चलो लेह लद्दाख चलते हैं भैया। पक्का? दिसंबर जनवरी में लेह लद्दाख। ठीक है। ठीक है खान साहब गाड़ी बुक कर लो पहले ही एडवांस। अरे बच्चे ना तो दे देना। हमारा यश है फुल एक्साइटेड लेह लद्दाख जाने के लिए। आवे दीपक तू भी तैयार है चलने के लिए? वो कमा के वो लेह लद्दाख जो कमाया वो भी घर से ले जाएगा। अदर दोस्तों आपको ये टूर हमारा बहुत बढ़िया लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस वीडियो को बहुत सारे लाइक और व्यूज़ देंगे तो हम बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट ट्रिप लेके आएंगे दिसंबर जनवरी में लेह लद्दाख के लिए। धन्यवाद। अरे सही बोल गया भाई छोरा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे नई नई वीडियो में। जय हिंद। change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We